गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग आपका पाठ जो है 3 पढ़ रहे थे, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे बताए मैंने आपको कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, जैसे रेयॉन है, ठीक है, इसके अलावा नायलॉन है, एक्रिलिक है, और उनके यूज़ भी बताए, क्या उपयोग में ले जाते हैं। तो आज हम लोग आगे का जो टॉपिक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में वो पढ़ेंगे, जो कि है प्लास्टिक। इससे पहले आप सबको पता है कि आज जो है जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है आज। सभी बच्चों को और उनके फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए आइए आपके पाठ में आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आज का टॉपिक आपका है प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित हैं। सब जानते हैं प्लास्टिक कैसी चीज़ है, कैसा देखा है आपने प्लास्टिक को। इस प्रकार की वस्तु और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए, और आसानी से बना सकते हो बच्चों आप ये सूची। अगर आपको ये कहा जाए कि अपने आसपास उपस्थित प्लास्टिक की वस्तुओं को चुनिए और उनकी सूची बनाइए, तो आप बना सकते हो, क्योंकि आप सभी ने प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को देखा है। घर में बने हुए बहुत सारे कंटेनर, सामान रखने के लिए डिब्बे, बोतलें, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी होती है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, यानी प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। बहुलक का मतलब छोटी छोटी इकाइयों को रिपीट करने से बनती है, ठीक है, वो वस्तु बहुलक कहलाती है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, यानी ये जो इकाइयाँ हैं वो रिपीट होती हैं, वो एक ही चेन या एक क्रम में नहीं जुड़ी होती। कुछ में ये रेखीय होती है, रेखीय मतलब लाइनर एक के बाद एक होती है, जो अन्य में ये त्रियकबद्ध होती है, यानी क्रॉसबद्ध होती है। चित्र 3.6 में दिखाते हैं। चलिए, ये है बच्चों लाइनर व्यवस्था, जिसके अंदर देखिए आप अब एक के बाद में एक ही सीधी लाइन में जुड़ी है ना ये, और दूसरी जो है क्रॉसबद्ध या त्रिक व्यवस्था में आप देखिए, एक के बाद एक, तो एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक है, और एक के बाद एक है। तो इस तरह से देखिए आप त्रिक व्यवस्था बनी हुई है इनकी। तो ये जो है वो त्रिक व्यवस्था, ये क्रॉसबद्ध व्यवस्था है। ये प्लास्टिक की संरचना दिखाई मैंने आपको कि दो तरह से जो है वो छोटी इकाइयाँ मिलकर के प्लास्टिक बहुलक बनाती हैं। और दो तरह की व्यवस्थाएं कौन कौन सी? एक तो रेखीय मतलब सीधी लाइन में, और एक त्रिकबद्ध मतलब ऊपर नीचे भी इकाइयाँ जुड़ी हुई होती हैं। चित्र यहाँ से बना सकते हो आप। आगे देखिए, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, यानी इसको प्लास्टिक को आसानी से जिस सांचे में ढालोगे आप, ये टाइट होने के बाद उसी का रूप ले लेता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, यानी टूटी फूटी प्लास्टिक को पुनः पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है। इसे बेलकर चद्दरों में भी बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसीलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। तो ये देखो आप कितने उपयोग हैं प्लास्टिक के। इसीलिए प्लास्टिक जो है वो बहुत प्रचलित बहुलक है और बहुत उपयोग में आता है, ठीक है। आगे देखिए, ये प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं। बाल्टी है, ठीक है, बाइक के ऊपर भी कुछ प्लास्टिक्स अलग ढंग से लगी है, कुर्सी है, ये एक डब्बा है, प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं हैं ये। इसके अलावा भी बोतल है और बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है ना। नाना प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन और कंटेनर्स हैं, घरों में हम लोग देखते ही हैं। इसका मतलब जो है प्लास्टिक को किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीथीन बैग आपने पढ़े ना, पॉलीथीन थैली कहते हो जिसको। तो पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस एथीन, यानी पॉलीथीन जो है वो एथीन का बहुलक है। पॉली का मतलब कई सारे हो गए, और एथीन जो है वो आपको पता है एक रसायन है। तो पॉली एथीन कार्बोहाइड्रेट है ना, एथीन का बहुलक है। यानी जब एथीन की छोटी छोटी इकाइयाँ जो है वो क्या की जाती है, बार बार रिपीट की जाती है, तो पॉलीथीन बनता है। प्लास्टिक का एक उदाहरण है ये, पॉलीथीन भी प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है, ठीक है, एक रूप है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? बच्चों, सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है क्या? नहीं ना।
आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। कुछ को अगर हम ज़्यादा मोड़ेंगे तो वो टूट जाएंगी। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो विकृत हो जाती है, यानी उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, देखते हो ना आप। अतः ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी उसका आकार प्रकार बिगड़ जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मो का मतलब गर्मी होती है, यानी गर्मी के हिसाब से ये सेट हो जाता है, तो ये थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन भी जल जाती है ना, अपन आग में डालते हैं या गर्मी के पास ले जाते हैं तो विकृत हो जाती है, तो पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लास्टिक का एक प्रकार पढ़ रहे हैं, पॉलीथीन, ठीक है। और पीवीसी भी प्लास्टिक का ही प्रकार है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है इसका फुल फॉर्म। दूसरी और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। यानी दूसरी तरफ कुछ ऐसा प्लास्टिक भी है जिसको एक बार सांचे में ढाल दिया, जिस रूप में वो ढल गया, उसके बाद आप उसको कितनी भी गर्मी दो लेकिन उसको दोबारा नर्म नहीं किया जा सकता, विकृत नहीं होता है वो। ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार प्लास्टिक को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं? 2 प्रकार में, है ना, ताप के आधार पर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक तो वो होता है जो पिघल जाए आसानी से ताप पाकर, और थर्मोसेटिंग वो होता है जो एक बार जैसा ढल गया वैसे कितना भी ताप दो आप तो उसकी विकृति नहीं होगी, वो विकृत नहीं होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, ना तो इसमें करंट आता है और न ये ऊष्मा पाकर विकृत होता है, गर्म होता है। तो बेकेलाइट जो है यह, जब इसमें ये 2 गुण पाए जाते हैं, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, तो ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, जैसे कुकर के पीछे ब्लैक कलर का हत्था लगा हुआ आता है, फ्राई पैन के पीछे आता है, देखा होगा आपने, हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, यानी ये जल्दी से नहीं पिघलता और इसके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करता है, यानी आग नहीं पकड़ता जल्दी से। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। ये देखो आप, ये तो है आपका पहला, तो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, है ना, स्विच है, प्लेट है, और नीचे है ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक का डब्बा है, वायर है ना, जिनके ऊपर ऊष्मा का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये बच्चों आपका प्लास्टिक पढ़ा हमने, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी बहुलक है, ठीक है। ये बताया प्लास्टिक किस किस रूप में पाया जाता है, जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक के ही रूप हैं। फिर आपको ये बताया मैंने कि प्लास्टिक जो है वो ताप के आधार पर कितने प्रकारों में बांट सकते हैं हम लोग, 2 प्रकारों में, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, दोनों के नाम भी बताए, उदाहरण दिए और उपयोग भी बताए। तो इस तरह से बच्चों आपके ये प्रश्न थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में से एक प्रश्न आपका ज़रूर आता है कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको उत्तर मैंने इस वीडियो में दिया है, आपको यहीं से करना है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था और इसके अंदर जो भी मैंने अंडरलाइन करवाया है, जो मुख्य बातें बताई हैं, वो सब आपको कॉपी में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी जन्माष्टमी अगेन। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में, लगभग पार्ट जो है आपका पूरा होने ही वाला है।